प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, और पॉलिटी उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। काफ़ी डाउट्स मेरे पास आए कि पॉलिटी में लास्ट मोमेंट पर रिवीजन के लिए क्या करें। पूरी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ सकते, सारी की सारी पॉलिटी रिवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बल्कि सब्जेक्ट है, काफ़ी लेंदी सब्जेक्ट है। तो आखिरी रिवीजन में पॉलिटी में किन किन एरियाज पे फोकस करना चाहिए। तो पूरे साल जो भी मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनकी मैं यहाँ पे आपको एक लिस्ट दूंगा कि लास्ट मोमेंट पे एग्जाम से जस्ट पहले इन टॉपिक्स पे स्पेशल फोकस होना चाहिए। यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं कि क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं में से आएगा, या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनके अलावा दूसरे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। रिवीजन तो ऑफकोर्स सारी ही करनी है, बट जो टॉपिक्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा उन पे हल्का सा ज्यादा फोकस रखना है, बिकॉज ऑफ देयर रेलेवेंस, बिकॉज ऑफ देयर इंपॉर्टेंस, और यूपीएससी के करंट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है। मैं यहाँ पे कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ ये टॉपिक्स पढ़ लीजिए तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, या क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं टॉपिक से आएगा, ऐसा कोई भी क्लेम मैं नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पे सिर्फ एस्पिरेंट बेनिफिट के लिए बता रहा हूं कि पूरे साल जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं, वहां पे हमारे को किन किन टॉपिक्स पे स्पेशल फोकस देना चाहिए एग्जाम से पहले लास्ट रिवीजन के लिए। अनअकैडमी का एक काफी इंपॉर्टेंट ऑफर चल रहा है। आज 19 मई को 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे यूजिंग द रेफरल कोड मुदत गुप्ता। अगर मेरा रेफरल कोड आप यूज कर रहे हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। यूजुअली 10% डिस्काउंट मिलता है, लेकिन इस बार 20% डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर सिर्फ आज के लिए वैलिड है, 19 मई के लिए। इसके अलावा नए बैचेस शुरू हो रहे हैं अनअकैडमी पे। सीएसई एश्योर ऑफर अनअकैडमी का चालू है, जहां पे 2 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 साल का एडिशनल सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा। 25 मई से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में, जहां पे 1 साल और 2 साल के बैचेस हैं। पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, एंड ऑल्सो ऑप्शनल के कोर्सेज शुरू हो रहे हैं 5 जून से। अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट 56 क्वेश्चन 1 घंटे में कवर होने वाले हैं। ये कॉम्बैट जो होगा सुबह 11 बजे होगा 22 मई को। सो इसके लिए जरूर एनरोल करिए। और हमारा 22 मई को ही ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन ऑफलाइन, एक्जैक्टली प्रीलिम्स के पैटर्न पे। सुबह 9:30 से 11:30 जो है जीएस का पेपर होगा, और सीसैट का पेपर होगा 12:30 से 2:30। इसको जरूर अटेम्प्ट करना है। ये टोटल 6 सिटीज में होने वाला है, दिल्ली एनसीआर में, प्रयागराज, जयपुर, पुणे और हैदराबाद में। तो टोटल 6 जगहों पे होगा, दिल्ली और एनसीआर में अलग से, प्रयागराज, जयपुर, पुणे, हैदराबाद। आप में से जिनकी सिटी में नहीं हो रहा, आप ऑफलाइन यहाँ पे ऑनलाइन अपीयर हो सकते हैं। तो देखिए यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इंडियन पॉलिटी पूरा एक बार सिलेबस देखेंगे और कौन कौन से स्पेशल फोकस के एरियाज हैं उनके ऊपर एक बार नजर डालेंगे। देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो करना ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 1935 ये तो आपने पढ़ ही लिया होगा। इसके अलावा सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा फीचर कहां से बोरो किया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या सैलिएंट फीचर्स हैं, वो सब भी वहां से भी क्वेश्चन निकलता ही है। मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन की कौन सा फीचर हमने कहां से बोरो करा। प्रियम्बल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करना। प्रियम्बल तो वैसे भी देखिए करंट अफेयर्स में नहीं रहता, क्यों? क्योंकि हर चीज आप प्रियम्बल से जोड़ सकते हैं। तो यहां पे आपको ऑर्डर ऑफ कीवर्ड्स नोट करना है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, वो ऑर्डर पता होना चाहिए। उसके अलावा कीवर्ड्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं, किस टाइप का जस्टिस, किस टाइप की लिबर्टी दी हुई है। प्रीलिम्स में इसके ऊपर हर साल एक ना एक सवाल जरूर आता है। तो प्रियम्बल को बहुत ध्यान से रिवाइज करेंगे, और इसमें जो जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनका ऑर्डर और कौन कौन से कीवर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, 26 नवंबर 1949 मेंशन्ड है। ये सारी चीजें आपको गौर से देखनी है, क्योंकि प्रीलिम्स में प्रियम्बल के ऊपर से एक सवाल आपको हर साल मिलेगा ही मिलेगा, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। इसके अलावा प्रियम्बल से रिलेटेड जो 3 मेजर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, ए के गोपालन, बेरूबारी और केशवानंद भारती, एलआईसी ऑफ इंडिया भी है। तो ये 3-4 जजमेंट जो है इंपॉर्टेंट, ये देख के जाएंगे। और किसने प्रियम्बल को क्या बोला, कि किसी ने कीनोट बोला, किसी ने समरी बोला, किसी ने पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला, ये सारी चीजें प्रियम्बल में देखना जरूरी है। प्रियम्बल एक ऐसा चैप्टर है जो करंट अफेयर्स में नहीं भी रहा है, लेकिन आपको जरूर करना है, क्योंकि हर साल आपको एक ना एक सवाल प्रियम्बल से जरूर मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरी आर्टिकल 1 से 4 की, यहां पे देखिए दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव को मर्ज किया गया। उसके अलावा जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी क्रिएट करी गई और उसको बाइफरकेट किया गया। कौन सा आर्टिकल किस में लग रहा है, ये सारे के सारे प्रोसेस आर्टिकल 2, 3 और 4 के आपको देखने हैं। ऑल्सो पार्ट 2 सिटीजनशिप बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। कैसे यहाँ पे एनआरसी, एनपीआर, सेंसस अभी होने वाला है। 2021 में होना था, लेकिन कोविड के चलते हुआ नहीं, तो अभी होगा। इसके अलावा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 न्यूज में रहा है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला कि इसके रूल्स जो है नोटिफाई करने वाले हैं, इसके रूल्स बनाए जाएंगे। तो ये वाला जो कानून है ये जरूर देखना। इसके अलावा ओसीआई के नए रूल्स आए हैं भारत सरकार के, ये जरूर देख लेना। और ओसीआई को क्या राइट्स और रिस्ट्रिक्शंस दिए जाएंगे, ये जरूर देख लेना। तो पार्ट 1, पार्ट 2 इन सारे एरियाज पे फोकस करना काफी जरूरी है। इसके अलावा पार्ट 3, पार्ट 4 है। यहां पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कहने का मतलब है एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली मैं यहां पे ये नहीं बता सकता कि सिर्फ ये पढ़ लो। ये 3 ऐसे पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और एक प्रियम्बल। ये 4 ऐसी चीजें हैं जहां पे आप एक वर्ड भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि हर साल आप देखोगे यहां से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। पर्टिकुलरली पिछले 3 साल में यूपीएससी का सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक जो रहा है वो डीपीएसपी रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी के ऊपर स्पेशल फोकस होना चाहिए।
यहां पे यूपीएससी ने आर्टिकल नंबर के ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस करा है। तो इन तीनों के, फंडामेंटल राइट्स के, डीपीएसपी के और फंडामेंटल ड्यूटीज के, इन तीनों के आर्टिकल नंबर भी याद रखने की कोशिश करिए, क्योंकि यहां से आर्टिकल नंबर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, यहां पे सब कुछ इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली कुछ हाईलाइट नहीं किया जा सकता। अब आते हैं पार्ट 5 पे, यूनियन पे। तो देखिए 2022 जो है वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव का ईयर है। अभी और थोड़े दिनों में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आने वाला है। तो उस महीने से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की जो प्रोविजंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक भी वर्ड स्किप मत कीजिएगा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट में। इसके अलावा राजीव गांधी का जो केस है वो अभी न्यूज़ में रहा है, जिसकी वजह से पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट न्यूज़ में रही है। तो पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इनको कंपेयर करेंगे गवर्नर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही यस्टरडे 18 मई को एक जजमेंट भी पास करी है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के ऊपर, उसको जरूर ध्यान से देख लेंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आर्टिकल 75 अगर आप देखें तो पिछले 25 साल में सबसे ज्यादा जो कहीं से क्वेश्चंस बने वो आर्टिकल 75 से बने। नो कॉन्फिडेंस मोशन, उसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है, 6 महीने बिना इलेक्ट हुए आप मंत्री बने रह सकते हो, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल 75 जितनी बार पढ़ सकें उतना कम है। आर्टिकल 77 न्यूज में रहा है, क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाई गई थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। न्यू मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट जो आर्टिकल 77 के अंदर क्रिएट करे जाते हैं, तो इस आर्टिकल के प्रोविजंस को प्लीज ध्यान से देखेंगे। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने राज्यसभा के इलेक्शंस घोषित करें, तो राज्यसभा के प्रोविजंस आर्टिकल 80 में जरूर देखेंगे। आर्टिकल 82 में डीलिमिटेशन दिया हुआ है, और डीलिमिटेशन पूरे साल न्यूज में बहुत ज्यादा रहा है बिकॉज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इवन दो जम्मू कश्मीर का डीलिमिटेशन हुआ है वो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंदर हुआ है, लेकिन फिर भी डीलिमिटेशन एज अ कॉन्सेप्ट आर्टिकल 82 में मेंशन्ड है, एक बार वो जरूर देखेंगे। इसके अलावा जुडिशरी की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 124 यूपीएससी का फेवरेट आर्टिकल रहा है। पिछले 25 साल के पीवाईक्यूज उठा के देखेंगे तो आर्टिकल 124 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑल्सो 142 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, वर्बेटिम सवाल बने हुए आर्टिकल 142 से। इवन यस्टरडे ऑल्सो आर्टिकल 142 को इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट पास करी है, तो आर्टिकल 142 बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इसके अलावा ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कई सारे सवाल आते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन कैसे बढ़ाई जा सकती है, कम की जा सकती है, रूल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो पार्ट 5 में इन सब चीजों के ऊपर काफी फोकस रहेगा, और सीएजी तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इसके बाद पार्ट 6 पे आते हैं स्टेट्स। स्टेट्स में सबसे ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो गवर्नर की पावर्स, और गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या रिलेशन होता है। केरला के कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ेंगे, क्योंकि मोहम्मद आरिफ खान जो केरला के गवर्नर है, उनका मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के साथ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट रहा है, पूरे साल न्यूज़ में रहा है। तो गवर्नर की पावर और उनका स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के साथ क्या रोल है, इसको जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आर्टिकल 161 में पार्डनिंग पावर्स ऑफ द गवर्नर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी वाले केस में इस आर्टिकल को भी इन्वोक करा था, आर्टिकल 161 को, तो इसको जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आर्टिकल 169 लेजिस्लेटिव काउंसिल ध्यान से पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि कई सारी स्टेट्स ने पूरे साल डिमांड करी है कि हमारे को लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए। आर्टिकल 178 स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, रिसेंटली महाराष्ट्र के विधानसभा में स्पीकर की पोस्ट वेकेंट हो गई थी, क्या है वो पूरा मसला, ध्यान से देखेंगे। आर्टिकल 201 बिल्स दैट आर टू बी रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंट, बिल्स काफी सारे रिजर्व किए जाते हैं, इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी होती रहती है, क्वाजी फेडरलिज्म, ये मुद्दा ध्यान से देखेंगे। बाकी हाई कोर्ट सुबॉर्डिनेट तो पढ़ना ही है, हाई कोर्ट और सुबॉर्डिनेट कोर्ट तो पढ़ना ही है। स्पेसिफिकली कोई करंट अफेयर इनके ऊपर नहीं है, बट अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो हैं ही हैं। इसके अलावा बात करते हैं पार्ट 8 यूनियन टेरिटरी की। यहां पे रिसेंटली एक मुद्दा रहा है, दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को कंबाइन किया जा रहा है। जो दिल्ली की 3 अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, उनको कंबाइन करने के लिए पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली के जो प्रोविजंस है पार्ट 8 में, स्पेसिफिकली उनको बहुत ध्यान से देखेंगे। पंचायत, नो नीड टू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पंचायत के इलेक्शन बहुत जगह पे चल रहे हैं अभी, इवन झारखंड में भी पंचायत चुनाव आने वाला है, तो पंचायत के प्रोविजन देख लेंगे। म्यूनसिपैलिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा सवाल बनते नहीं हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर भी ज़्यादा सवाल बने नहीं हैं। तो ये दोनों पार्ट्स हैं तो इंपॉर्टेंट, लेकिन इनको रिवीजन में आप थोड़ा सेकेंडरी लेवल पर रख सकते हो, पहले पंचायत पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। पार्ट 10 की अगर बात करते हैं, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के प्रोविजन यहाँ पे दिए हुए हैं। बोडोलैंड और दूसरे एरियाज जो है, मारा, चकमालई, गारो, खासी, जयंतिया एरिया, ये सब जो हैं आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब है कि पार्ट 10 बहुत अच्छे से पढ़ना है, आर्टिकल 244 बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 पूरे साल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा है बिकॉज ऑफ बोडोलैंड एंड अदर इश्यूज। इसके अलावा अगर बात करते हैं पार्ट 11 की, रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां से आप देखोगे आर्टिकल 249, 252, 253 के ऊपर बहुत सारे पीवाईक्यूज बने हैं। इसके अलावा
आर्टिकल 246A जो जीएसटी के ऊपर है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पूरे साल जीएसटी काउंसिल्स की बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, तो आर्टिकल 246A बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। 246 में 3 लिस्ट दी हुई हैं। अदरवाइज आई वुड रिकमेंड कि ये जो पार्ट 11 है पूरा हमारा आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक, इस पार्ट को पूरे को बहुत ध्यान से पढ़िए। आपको हर साल मिनिमम एक क्वेश्चन इस पार्ट में से दिखेगा जो 245 से लेकर 263 के बीच में से पूछा गया होगा। पार्ट 12 फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300 एक बार ही देख लेना। पार्ट 13 ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस नहीं बनते यहां से। आने को आ सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, बट इसको अगेन सेकेंडरी लेवल पर रखेंगे रिवीजन के। इसके अलावा सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, अगेन यूपीएससी, जेपीएससी, एसपीएससी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन नहीं रहे हैं, करंट अफेयर्स में था नहीं, सेकेंडरी लेवल पे रखेंगे। ट्राइब्यूनल्स अगेन न्यूज में बहुत ज्यादा थे नहीं, सेकेंडरी लेवल पे रखेंगे। पार्ट 15 इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? रिसेंटली राजीव कुमार को नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर घोषित किया गया है, तो पार्ट 15 चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसके अलावा कई सारी विधानसभाओं के चुनाव हुए, तो वहां पे रीजनल कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन होते हैं, वो सारी बातें। ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, 50 और 51 दोनों का, 1950 और 1951 दोनों के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। और रिसेंटली 2020-21 में 21-22 में इसका अमेंडमेंट भी किया गया, इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल पास किया गया था पार्लियामेंट में, जहां पे कई सारे चुनाव के कानून में चेंजेस करे गए हैं। उस अमेंडमेंट लॉ को ध्यान से देख लेना, अगर नहीं देखा तो मैंने यूट्यूब पे उसकी समरी डाल रखी है अपने चैनल पे, उसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। पार्ट 15 बिल्कुल स्किप नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 16 मतलब इस साल का अगर आप मेरे से पूछो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, तो वो पार्ट 16 है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो पार्ट 16 है, क्यों? क्योंकि पूरे साल एससी एसटी ओबीसी का मसला बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। पर्टिकुलरली आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास किया गया था एससी एसटी का रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए विधानसभा और लोकसभा में। एंग्लो इंडियंस का जो रिप्रेजेंटेशन था वो खत्म कर दिया गया लोकसभा और विधानसभा में। इसके अलावा आर्टिकल 338 और आर्टिकल 342 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और सोशली वीकर सेक्शंस, ये इनको किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, और क्या है ओबीसी लिस्ट, स्टेट्स की क्या पावर है ओबीसी लिस्ट में, प्रेसिडेंट की क्या पावर है, सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या बोला गया। मतलब इससे ज्यादा जरूरी पार्ट इस साल के एग्जाम के लिए है ही नहीं कोई। पार्ट 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी पास हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई है, तो पार्ट 16 तो बहुत ध्यान से पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा पार्ट 17 पूरे साल अखबार की हेडलाइंस में हर दूसरे दिन आया है, रीजनल लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ हाई कोर्ट, लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अभी कल परसों भी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि तमिल को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए मद्रास हाईकोर्ट की। ये सारे के सारे लैंग्वेज के मुद्दे न्यूज में रहे हैं पूरे साल, आपने देखा ही होगा अखबार में। तो पार्ट 17 आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 350 तक वर्ड बाय वर्ड बेयर एक्ट से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, न्यूज में नहीं रहा है लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट है। पार्ट 19 मिसलेनियस कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आर्टिकल 361 देख लेना यहाँ पे। पार्ट 20 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत छोटा सा, ये 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, इसको देख लेना। पार्ट 21 टेम्परेरी प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों? आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर इंपॉर्टेंट है ही है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने कई सारे दौरे करे और वहां पे कई सारे ब्रू ट्राइब और मणिपुर इंसर्जेंसी, नागा इंसर्जेंसी, इन सब को लेके काफी सारे कदम उठाए गए। तो उन स्टेट्स के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए, वो ये सारे आर्टिकल्स एक बार आप देख लेना, 371 ए बी सी एफ जी एच, राइट। इसके अलावा पार्ट 22 कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शेड्यूल्स 1 से 12 तक बिल्कुल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है अपने पॉलिटी के टॉपिक्स, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेकेंडरी लेवल पर रख सकते हो, इस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक हिंट देने की कोशिश करी है। अगेन सेम बात बोलूंगा कि ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है और मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता कि क्वेश्चन इन्हीं से आएगा, ये मेरा एक एस्टिमेट है जिससे कि आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन में थोड़ी सी हेल्प मिल सके। 19 मई को अनअकैडमी का आखिरी दिन है, 20% डिस्काउंट का, डू एनरोल टू अनअकैडमी यूजिंग द रेफरल कोड मदद गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।